हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में जावेद में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग जो प्रश्नावली 2.2 को हम लोग शुरू किए हैं, यानी ये चैप्टर नंबर 2 है जिसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं, बहुपद है। और इसके हम लोग प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को अभी देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट से इसको देख लीजिए, या हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको आपको ये प्लेलिस्ट के लिए एक लिस्ट बना दिया है मैंने, उसमें सभी वीडियो को डाल दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको दे दूंगा, इसके लिंक्स को आप जाकर देख सकते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए हम लोग इससे पहले क्या करते थे, इससे पहले हम लोग कहते थे कि जितने भी ये बहुपद थे, जैसे हम 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। लेकिन उसके हम लोग दो चीज़ को ज्ञात करते थे, एक शून्यांक को और दूसरा इसके गुणनफल को, गुणनफल, एक शून्यांक को और दूसरा गुणनफल को हम लोग ज्ञात करते थे। लेकिन अब क्या कहता है, तो जब इसके शून्यांक और गुणनफल ज्ञात करते थे तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि इसके घात कितने थे, 2, इसीलिए ये क्या कहलाते थे, द्विघाती कहलाते थे या द्विघात बहुपद कहलाते थे। जिसके घात जितने उतना ही बहुपद वो कहलाएगा, और सबसे बड़ा घात को देखना होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके घात 2 थे, इसलिए ये द्विघात कहलाते थे, और द्विघात थे तो इसके शून्यांकों के योग और गुणनफल जब निकालते थे तो इसके 2 शून्यांक ज्ञात होते थे। एक शून्यांक जो होता था उसको हम लोग मान लीजिए कि कोई, जिसको अल्फा कहते थे, जिसको हम पहले शून्यांक को अल्फा और दूसरे वाले को क्या कहते थे, बीटा। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ अल्फा ऐसे 2 आ गया और बीटा 3 आ गया, ऐसा ही कुछ मान लीजिए, मानने के लिए कह रहे हैं। अब इसमें शून्यांकों के योग को हम जब देखते थे तो शून्यांकों के योग के लिए क्या करते थे, इसका फॉर्मूला जो होता था उस पर हम दोनों को जोड़ देते थे और शून्यांकों का योग ज्ञात हो जाता था। दोनों का गुणा कर देते थे तो शून्यांकों का गुणांक ज्ञात हो जाता था। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग को यही 2 शून्यक देने वाला है। यही देखिए कहता है जो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी दिया गया संख्या जो है उसको, एक को हम लोग शून्यकों के योग कहेंगे और दूसरे को हम लोग शून्यकों के गुणांक कहेंगे। ये 2 चीज़ें आपको दी गई है, योग और गुणांक दी गई है। तो हम लोग को ये कहता है कि अब बहुपद बनाइए। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अब शून्यकों के योग और गुणनफल से बहुपद ज्ञात करने का ट्रिक को या तरीका को हम लोग समझने वाले हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसके शून्यकों के योग और गुणांक दिया गया है तो इसके हम लोग द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सूत्र बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। सूत्र क्या है, हम लोग x स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर शून्यकों के योग लगाएंगे, शून्यकों के योग क्या लगेंगे, शून्यांकों के योग, और इसको बंद कर दीजिए और इंटू में x लगाइए, प्लस शून्यांकों का गुणनफल, क्या, गुणनफल। ये आपको सूत्र को नोट कर लेना अपने कॉपी में। क्या कहता है सूत्र, जब हम ये कौन सा सूत्र है, तो ये सूत्र का नाम आपका होगा योग और गुणनफल से बहुपद बनाने का सूत्र। देखिए शून्य को यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, शून्य को या शून्यांकों के योग और गुणनफल से बहुपद बनाने का सूत्र, बहुपद, और हाँ बहुपद बनाने का सूत्र आपको याद रखना है। शून्यांकों के योग और गुणनफल आपको दिया हो तो उससे हम लोग को कहेगा कि बहुपद ज्ञात कीजिए, तो उसका वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है कि x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग और इंटू का x प्लस शून्यांकों का गुणनफल या गुणांक। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अब चलिए हम लोग को 2 चीज़ दिया है, एक शून्यांकों का योग है और पहले देखिए
क्रमशः कहता है शून्यांकों के योग, यहाँ कहता है जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो पहले योग है तो इसमें दो संख्या दिया गया है, तो पहले 1/4 जो है वो शून्यांकों का योग हो जाएगा, और गुणनफल जो दूसरा नंबर संख्या है -1, ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो हम लोग इसी को फॉलो करके इस फॉर्मूला पर इसको बैठा कर और हम लोग बहुपद बना लेंगे। देखिए कैसे बहुपद बनेगा, आपको ये तो याद रहेगा कि जब शून्यांक और योग दिया रहे, शून्यांकों के योग और गुणनफल दिया रहे, तो इससे सूत्र क्या लगाएंगे बहुपद बनाने के लिए, तो x² माइनस शून्यांकों का योग और इंटू का x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। चलिए इसको आप नोट कर लिए होइएगा, हम इसको ये रफ कर देते हैं और रफ करके हम लोग इसको यूज में लाते हैं। ये सूत्र जो है आप लोग को यहाँ ये रखना है, ये यहाँ लगाएंगे सूत्र क्या लगाएंगे, x² और माइनस लगाएंगे शून्यांकों का योग और इसको बंद कीजिए और इंटू में क्या लगाइए x, और यहाँ प्लस लगाइए और एक और ब्रैकेट दीजिए, इसमें लिखिए शून्यांकों का गुणनफल। समझ में आ रहा है बच्चों, हमारा सूत्र क्या हो गया, सूत्र हुआ जब एक शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहे और आपको कहे कि बहुपद बनाइए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणांक। अब इससे हम लोग द्विघात बहुपद को आराम से ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे, x² का x² रहने दीजिए और माइनस शून्यांकों का योग कितना है भाई, 1/4 है, 1/4 लगा दिए, इंटू में क्या है, इंटू में x चल रहा है, और ये प्लस का प्लस शून्यांकों का ये गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या है, देखिए तो पहले नंबर वाले को शून्यांकों का एक योग कहेंगे और दूसरे नंबर वाले को शून्यांकों का गुणनफल कहेंगे। तो ये प्लस लग गया, शून्यांकों का गुणनफल कितना है, तो ब्रैकेट लगाइए और इसमें लिखिए -1। कोई दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत भी नहीं होगा। ये x² का x² और ये माइनस का माइनस। अब हम जानते हैं कि ब्रैकेट हटेगा तो ये x इसके साथ गुना होगा। तो आप लोग को एक बात मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए कि 1/4 है और इसका हम गुना x में करेंगे, तो आप बताइए ये 4 इससे गुना करेगा कि या किससे गुना करेगा, तो आप हमेशा कहिएगा कि ये x से 1 में गुना होगा। क्यों, क्योंकि कुछ नहीं होता नीचे, तो हम उसको मानते हैं कि ये अंश है। क्या है, अंश है, यानी ऊपर वाला संख्या है, इसके नीचा कुछ नहीं हो तो हम एक मान सकते हैं। तो गुना का रूल्स कहता है ऊपर से ऊपर और नीचा से नीचा, यानी अंश से अंश में और हर से हर में। तो x से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x, और 1 से 4 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा x/4। तो हम लोग इसी को यहाँ फॉलो करने वाले हैं। देखते रहिए, एक एक रूल्स को समझते रहिएगा। 1/4 है और इसका गुना किससे है, x से, तो x से 1 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x और बाई, नीचा तो इसके कुछ है नहीं इसलिए 4 का 4 हो जाएगा, प्लस, और ये देखिए इसका भी ब्रैकेट तो टूटेगा, तो इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस और बाहर क्या है प्लस। गुना में प्लस और माइनस क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि गुना में प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आप लोग को ये नहीं मालूम है कि प्लस और माइनस किससे होता है, तो आप लोग याद रख लीजिए कि जब प्लस और प्लस का गुना प्लस से किया जाए तो प्लस प्राप्त होता है, माइनस का गुना माइनस से किया जाए तो प्लस प्राप्त होता है। जब एक प्लस और एक माइनस का गुना किया जाए तो माइनस होगा, या एक माइनस और एक प्लस का किया जाए तो माइनस होगा। ये रूल्स फॉलो आपको करना है, इसलिए मैंने इसको अभी बताया है, आप देख लीजिए कैसे। ये जब हम दोनों प्लस बोले तो क्या आएगा प्लस, जब हम दोनों माइनस बोले तो भी क्या आएगा प्लस। ये कहने का मतलब है कि जब दोनों एक ही जाति का मैं बोलूं तो आपको ये ध्यान देना है कि वो प्लस ही होगा, वो माइनस बोले या प्लस बोले, और एक दूसरे के विपक्ष में बोले तो क्लियरली होगा कि क्या होगा, माइनस होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलाकर क्या बना दिया माइनस, और ये 1 का 1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो 4 है इस 4 से इसमें भी गुना करना है और इसमें भी गुना करना है। ऐसा क्यों करना है, तो याद रखिएगा कि बहुपद का रूल्स कहता है कि उसके बट्टा में यानी उसके हर में कोई भी संख्या होगा तो वो बहुपद को फॉलो नहीं करेगा। तो हम लोग इसको व्यापक रूप में लाने के लिए इस 4 को नीचा से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को एक सटीक बहुपद देना है और द्विघात समीकरण, तो इसलिए इसको हटाना होगा
और इसको हटाना होगा, तो इसको हटाने का रूल्स क्या है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई नीचा संख्या हो तो जिसके बट्टा में है उसको कुछ नहीं करना है, और जिसके बट्टा में नहीं है उसमें क्या कर देना है, उस सब में एक से मतलब कि उस सब में उस संख्या से गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बराबर में क्या होगा, 0 होगा। तो जब 0 होगा तो देखिएगा, इससे हम इसमें 4 पे गुना करेंगे तो 4 में x से गुना होगा तो 4x² हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस रहेगा और ये x का x रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 इससे इसलिए गुना किया है क्योंकि इसके पास कुछ नहीं था और इसके बट्टा में कुछ नहीं था और इसके बट्टा में 4 था। तो जिसके बट्टा में कुछ संख्या होगा वो संख्या जिसके बट्टा में कुछ नहीं है उससे जाकर गुना हो जाता है। तो ये x था और x के बट्टा में 4 था, इसके बट्टा में कुछ नहीं था तो ये 4 इससे गुना हो गया, तो 4 में x से गुना हो गया तो 4x², माइनस का माइनस, ये x के बट्टा में 4 था इसलिए x का x लिखाएगा, 4 गायब हो जाएगा। और ये फिर आगे चलिए, ये माइनस का माइनस लगा दिए, 4 में देखिए 1 के बट्टा में तो कुछ नहीं है तो जिसके बट्टा में कुछ नहीं वो 4 गुना करेगा, तो 4 से इसमें गुना कर दीजिए तो क्या आएगा, 4 आएगा। और बराबर में आप इधर क्या देख रहे हैं, 0। तो ये अगर हम यहाँ से इसको उधर गुना करें, बराबर के उस साइड भी गुना कर देना है, तो बराबर के उस साइड गुना करें तो ये तो 0 है, 0 में 4 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका कहानी खत्म हो गया। तो आपका जो मेन बहुपद बचा वो x² 4x² माइनस का x और माइनस का 4 बचा। यही आपका कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात, यानी इसके अधिकतम घात कितने हैं आप देख सकते हैं, अधिकतम द्विघात बहुपद, बहुपद अधिकतम घात कितने हैं, 2 है इसलिए ये द्विघात कहलाया। 3 रहता तो त्रिघाती कहलाता, 4 रहता तो चतुर्थ घात कहलाता। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। ये पहले नंबर क्वेश्चन थे, अब इसके हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे और सब कुछ यही रहेगा सेम टू सेम, बस आपको क्वेश्चन को बदलना है। देखिए हम बदल के ही दिखा देते हैं। अभी करना क्या है, फॉर्मूला वही रखना है। अब देखिए फॉर्मूला वही रखना है, सिर्फ इसको आप यहाँ से रख कीजिए, इस क्वेश्चन को मिटाइए, क्वेश्चन को मिटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटाएंगे और इसके ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, जो बनाया था मैंने उसको मिटा दिया। अब देखिए कैसे हम लोग इसको हल कर लेंगे, अब भी क्या भी हल कर लेंगे। ये फॉर्मूला आपको वही रखना है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अब फॉर्मूला वही रखना है। क्वेश्चन आपका क्या है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपका √2 है और इंटू कॉमा 1/3 है, यही क्वेश्चन कहता है। तो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन है तो हमने देखा कि भाई शून्याङ्कों का योग कौन होगा, तो पहला क्वेश्चन √2 और दूसरा शून्याङ्कों का गुणनफल कौन होगा, तो 1/3 यही तो होगा। शून्याङ्कों का ये जो योग पूछ रहा है वो कितना होगा, √2, शून्याङ्कों का गुणनफल पूछ रहा है वो कितना होगा, 1/3, यही ना होगा। तो हम लोग अब देख रहे हैं सूत्र लगाए, क्योंकि ये 2 शून्याङ्क दिया गया है और इसके शून्याङ्कों का योग और तथा शून्याङ्कों का गुणनफल दिया गया है। तो हम लोग को कहता है कि द्विघात बहुपद बनाइए। तो द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होते हैं, x² माइनस शून्याङ्कों का योग और इंटू x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल। तो चलिए हम यहाँ हल कर लेते हैं, x² का x² माइनस शून्याङ्कों का योग जो है वो कितना हो जाएगा, तो ब्रैकेट दीजिए और इसमें √2 लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि शून्याङ्कों के योग की जगह पर √2 है और शून्याङ्कों का इंटू का x है, तो इंटू का x और प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल कितना है, तो 1/ कितना है 3 और बराबर हम लगा देंगे कितना, 0। अब ये x² का x² होगा माइनस ये हम जानते हैं कि इस ब्रैकेट वाला से बाहर गुना होगा, तो ब्रैकेट में तो खुद √2 है, तो √2 से यहाँ देख लीजिए, √2 से 3 में गुना कीजिएगा, x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √2 का √2 हो जाएगा और x का इसके साथ हो जाएगा √2x, यही ना होगा। और जानते हैं कि ब्रैकेट टूटता है तो गुना होता है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो √2 से हम लोग x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x और प्लस का ये 1/3 है, 1/3 का 1/3 रह जाएगा और बराबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, क्या ये द्विघात बहुपद आपका मिला, नहीं मिला, अभी तक द्विघात बहुपद न मिला है। तो कैसे मिलेगा, तो आपको मालूम है कि इसके बट्टा में जो 3 है, यही बट्टा का 3 हट जाएगा तो हम लोग को सटीक द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो बट्टा के 3 को कैसे हटाएंगे, तो इस 3 को हम लोग इस वाले संख्या जिसके बट्टा में कुछ नहीं है उससे इसको गुना कर देंगे, और 1 के बट्टा में 3 है तो 1 ऐसा ही
रह जाएगा। तो देखिए ये 3 से इसमें पहले वाले में बट्टा में कुछ नहीं है, तो 3 से इसमें गुना कीजिए, तो 3 से x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस, अब देखिए ये 3 से √2 में गुना करना है। तो आप हरों का परिमेयकरण पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, आप वहाँ पर हरों का परिमेयकरण पहले पढ़ लीजिए, बेटर होगा। उसमें क्या कहता है, ये मैंने 3 से x² में गुना किया तो इसके आगे 3 आ गया तो 3x² हो गया, इसका काम खत्म। ये माइनस था तो पहले माइनस लिख दीजिए, और यहाँ 3 से √2 में गुना करना है। तो याद रखिएगा 3 है और √2 है, तो कभी भी रूट वाली संख्या से बगैर रूट वाली संख्या में गुना की जाती है तो रूट वाली संख्या जो भी होती है उसके आगे वो बगैर रूट वाली संख्या लिखी जाती है, यही याद रखना है। ये कहीं भी होता है, जैसे मान लीजिए कि √3 और गुने हम 4 कर देते तो क्या करते, ये 4 बगैर रूट वाली संख्या है तो ये रूट वाली संख्या के आगे लिखी जाती और √3 का √3 रहता है, यही करना है। तो इसमें देखिए हमने 3 से x² में कर दिया तो 3x² हो गया। अब 3 से √2 में करना है तो ये 3 कहाँ जाएगा, आगे चलाएगा और √2 आ जाएगा, और x है तो x का x रहेगा, प्लस हमने बताया था कि ये 1 है तो 1 को रख दीजिए, बराबर ये इधर क्या है तो 0 है, और हमने कहा था कि बराबर के इस साइड और उस साइड दोनों तरफ ये 3 से गुणा करना है। तो क्यों, क्योंकि जिसके भी बट्टा में कुछ संख्या होंगे वो सब से गुना होगा, तो इससे गुना हो गया, इसके बट्टा में कुछ नहीं था तो √3x² कर दिया, ये माइनस का माइनस इससे गुना हो गया तो 3√2x कर दिया, प्लस का प्लस 1 का 1 कर दिया। अब 1 में ये कौन गुना हुआ है, क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ थोड़ा समझा देते हैं, आप कहिएगा कि चलिए हम कर ही देते हैं, 1 था और 1 में सब में गुना हो रहा है तो 3 का भी गुना कर दिए, तो बट्टा में क्या है 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 ही बचेगा ना, इसलिए हम लोग इसका गुना नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो कट जाता है। तो मैंने इससे इसमें किया, इससे इसमें किया, और प्लस जिसके बट्टा में हो उसमें गुना नहीं किया जाता है तो वो वैसा ही रह जाएगा, 1 का 1 रह गया, और बराबर ये 3 जाएगा कहाँ, क्या 3 खत्म हो गया, नहीं, 3 को हमको बराबर के उस साइड वाला जो संख्या है उसमें गुना करना होता है। तो बताइए ये 3 और बराबर के उस साइड कौन है तो 0 है, तो 3 में जब 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाता है 0, यानी इसका मान हो गया 0। अब ये 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा, हटा दीजिए, तो 3x² माइनस का 3 अंडर x और प्लस का 1, यही आपका क्या आ गया, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन तो हमने बना दिया, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो बहुत ही आसान, सब क्वेश्चन आसान है, बस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।